पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो उन अजीब से लोगों को अपनी ओर आता देख वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उन लोगों ने मैक्स को घेर लिया था। तो मैक्स उन पर अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड और अपनी स्पिरिचुअल नाइफ से अटैक करता है, पर उनका उन अजीब लोगों पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि मैक्स के अटैक्स उन लोगों के आर पार हो जा रहे थे। तभी वो सभी मिलकर मैक्स को पकड़ लेते हैं और उसे उनके अजीब से ब्लैक लिक्विड में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैक्स उन सबको लाइटनिंग शॉक देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो अजीब से लोग आपस में मिलकर अपने ही एक जाइंट रूप में बदल जाते हैं। तो मैक्स उस जाइंट रूप को अपनी स्वॉर्ड से काट कर आगे भाग जाता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि मैक्स उनके जाइंट रूप को काट पा रहा है। इधर मैक्स उन लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए अपनी हेवनली शटल की मदद से बड़ी ही स्पीड में आगे जाता है, जहां आगे जाने पर उसे 9 रूट्स दिखते हैं। तो मैक्स उनमें से एक चुनकर आगे चला जाता है, पर उन अजीब लोगों को समझ नहीं आता कि मैक्स कौन से रास्ते से गया है। तो वो लोग वापस से ब्लैक लिक्विड में बदल जाते हैं। इधर मैक्स को उस रूट को क्रॉस करने के बाद फिर से 9 रूट्स दिखते हैं, जिससे मैक्स कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कहां जाना है। तभी उसे कुछ अजीब लेजर आकर एक बॉक्स में कैद कर देती है, जिसके बाद मैक्स के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है। जहां उसे कभी गैलेक्सी दिख रही थी तो कभी अजीब से मिरर, पर एंड में मैक्स एक रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां चारों तरफ ग्लास जैसी वॉल्स और पिलर्स थे। तो मैक्स उस रूम से बाहर निकलने के लिए उस वॉल पर अटैक करता है, पर उस वॉल पर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। तभी उसे एक वॉइस सुनाई देती है जो मैक्स को सबसे पहले एक टेक्निक्स की पिक्चर दिखाती है, जिस टेक्निक से कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा नाइफ्स या स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद वो वॉइस मैक्स से कहती है कि ये टेक्निक्स हमारे मास्टर एनग्रेव ने लिखी है, जिसे आपको 3 साल के अंदर अंदर सीखना होगा, और अगर आप 3 साल के अंदर ये नहीं सीख पाए तो आपको खाना पीना देना बंद कर दिया जाएगा और आप यहीं मारे जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक डेथ मिशन है। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का टेस्ट तो बस 3 महीने का था, इसलिए अगर मैं यहाँ 3 साल तक रुका तो बाहर सबको लगेगा कि मैं मर चुका हूँ। इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके इस टेक्निक को 3 महीने के अंदर ही सीखना होगा, नहीं तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। इसके बाद मैक्स उस टेक्निक को सीखने में लग जाता है, जहाँ धीरे धीरे 3 महीने पूरे हो जाते हैं, पर मैक्स वो टेक्निक सीख नहीं पाया था। दूसरी तरफ एक एक कर कुछ वॉरियर अपना अपना टेस्ट देकर एंशिएंट सिविलाइजेशन से बाहर आ गए थे और कुछ वॉरियर्स टेस्ट के दौरान मारे गए थे, पर मैक्स के स्टेटस के बारे में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए एल्डर याओ राओ मास्टर होंग से बोलती है कि 3 महीने बीत चुके हैं और मैक्स अभी तक टेस्ट देकर वापस नहीं आया है, इसलिए हमें लग रहा है कि वो मारा गया। ये सुनकर मास्टर होंग थोड़ा निराश हो जाते हैं, पर उन्हें लग रहा था कि मैक्स जरूर वापस आएगा, इसलिए वो एल्डर याओ राओ से बोलते हैं कि मैक्स की फैमिली को अभी बस ये बोलो कि मैक्स टेस्ट में कहीं पर फंस गया है और हमें उसके स्टेटस के बारे में पता नहीं चल रहा है, इसलिए जैसे ही हमें मैक्स का कोई भी स्टेटस पता चलता है तो हम आपको बता देंगे। ये सुनकर एल्डर याओ राओ वहां से चली जाती है। इधर हम मैक्स को देखते हैं जिसकी 3 महीने तक वहां रहने की वजह से बियर्ड बढ़ गई थी। तो मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ का इस्तेमाल करके उसे कट कर देता है। इसके बाद मैक्स अभी तक सीख चुकी टेक्निक की पावर से 10 स्पिरिचुअल नाइफ्स को कंट्रोल करके उस रूम की वॉल पर अटैक करता है, लेकिन उस वॉल को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मैक्स उस वॉल को तोड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जहाँ उसकी आईज से ब्लड भी निकल रहा था, पर तब भी उस वॉल को कुछ नहीं होता। इधर हम मैक्स के पेरेंट्स को देखते हैं जिनके घर पर जिज्ञान हॉल के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर आते हैं और मैक्स के पेरेंट्स को सारी बात बता के उनसे कहते हैं कि मैक्स को वहां गए हुए 3 महीने हो गए हैं, जबकि ये टेस्ट 3 महीनों में खत्म हो जाता है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि वो वहां मर गया हो, पर फिर भी हम उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं क्योंकि हम अभी कंफर्म नहीं है। ये सुनकर मैक्स की मॉम रोने लगती है और अपने बेटे को वापस लाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तो मैक्स के फादर उन्हें समझाते हैं कि अभी हमें होप नहीं खोनी चाहिए क्योंकि अभी मैक्स का स्टेटस कंफर्म नहीं है। तभी वहां मैक्स का भाई भी आ जाता है, तो डायरेक्टर और प्रेसिडेंट उसे भी सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ ईवा को भी ये न्यूज मिल जाती है, जिसे सुनकर ईवा को बहुत बड़ा शॉक लगता है, जिसके बाद ईवा मैक्स के घर चली जाती है और मैक्स की मॉम के सामने रोने लगती है। तो मैक्स की मॉम ईवा से बोलती है कि तुम होप बनाए रखो क्योंकि अभी मैक्स का स्टेटस कंफर्म नहीं है। अब धीरे धीरे 1 साल से ज्यादा बीत जाता है, जहां मैक्स अभी भी उस टेक्निक को पूरा नहीं सीख पाया था, पर इसके बावजूद भी वो अपनी पावर से 14 स्पिरिचुअल नाइफ्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद मैक्स फिर से अपनी पूरी ताकत से उस वॉल पर अटैक करता है, पर इस बार भी वो वॉल नहीं टूटती और बस उस पर एक क्रैक आता है, जिसे देखकर मैक्स पागल हो जाता है और उसे अजीब अजीब इल्यूजन आने लगते हैं। इधर सभी एल्डर्स और मास्टर होंग को लगता है कि मैक्स अब वापस नहीं आएगा, इसलिए वो मैक्स की डेथ कंफर्म कर देते हैं। जिसके बाद ये न्यूज चला दी जाती है कि मैक्स नाम का वॉरियर अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन टेस्ट में मारा गया। ये जान के फायर हैमर टीम और मैक्स के एलाइट कैंप के दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर केन को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैक्स मारा गया।
दूसरी तरफ ये न्यूज सुनने के बाद ईवा अपने आप को सबसे अलग कर लेती है और मैक्स की मॉम तो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। इधर जब ये न्यूज वेलिना और लियाओ को मिलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद लियाओ डिसाइड करता है कि वो अब मैक्स की फैमिली को भी मरवा देगा, क्योंकि अब मैक्स की फैमिली को इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इधर मैक्स अपने आप पर काबू करके इल्यूजन से बाहर आ जाता है और फिर से उस टेक्निक को सीखने में लग जाता है। आगे हम मैक्स के भाई को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि उसकी मॉम पर किसी ने अटैक किया है। तो ये सुनकर मैक्स का भाई समझ जाता है कि वो जरूर लियाओ होगा, क्योंकि उसके अलावा उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और वही था जो मैक्स की फैमिली की सिक्योरिटी हट जाने के बाद उन पर अटैक करवा सकता था। तो अब ये सब जानकर मैक्स का भाई मैक्स का एक रेयर ट्रेजर प्लांट बेच देता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और उसको बेचकर मैक्स का भाई बैंक वन नाम की कंपनी के 8% शेयर खरीद लेता है, जिससे उसकी फैमिली को फिर से हैवी प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि बैंक वन कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी थी। इधर ये बात लियाओ को भी पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो वो मैक्स की फैमिली पर अटैक भी नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे मैक्स को गए हुए 1 साल और 3 महीने बीत जाते हैं, जहाँ मैक्स अब वो टेक्निक पूरी तरह सीख गया था, जिसकी वजह से वो 16 स्पिरिचुअल नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता था। तो अब मैक्स अपनी सभी स्पिरिचुअल नाइफ्स की पावर मिलाकर उस वॉल पर अटैक करता है, जहां जब वो वॉल मैक्स की पावर सेंस करती है तो वो मैक्स को उस रूम से आजाद कर देती है। जिसके बाद मैक्स की मुलाकात उस सिविलाइजेशन के एक अजीब से क्रिएचर से होती है, जो मैक्स से कुछ बात करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एंशिएंट सिविलाइजेशन के खंडर नंबर 9 के कैंप को देखते हैं, जहाँ रिसर्चर को ऐसे सिग्नल आ रहे थे कि कोई टेस्ट देकर गेट से बाहर आ रहा था। तो ये देखकर एल्डर व्लादिमीर और सभी गार्ड सावधान हो जाते हैं। तभी उस गेट से मैक्स बाहर आता है, जिसे देखकर एल्डर व्लादिमीर बहुत खुश हो जाते हैं। इधर मास्टर होंग के तीनों गार्ड्स उन्हें ये खबर दे देते हैं कि मैक्स वापस आ गया है, जिसे सुनकर मास्टर होंग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स थोड़ा आराम करने के बाद अपने फादर को कॉल करता है, जहां मैक्स के फादर अपने बेटे की आवाज सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो मैक्स उन्हें बताता है कि मैं मरा नहीं था, बल्कि टेस्ट के दौरान फंस गया था और मैं थोड़े टाइम बाद आपके पास आ जाऊंगा। ये सुनकर मैक्स के फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर हम देखते हैं कि मैक्स के फादर बहुत ज्यादा बीमार है और हॉस्पिटल बेड पर है। तभी उनके पास उनका दूसरा बेटा आता है, तो वो फादर ये खबर उसे भी बता देते हैं, जिसे सुनकर वो भी चौंक जाता है। इधर हम ईवा को देखते हैं, जो अभी भी मैक्स के गम से बाहर नहीं आ पाई थी। तभी उसे मैक्स का कॉल आता है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इधर जब ये बात लियाओ और वेलिना को पता चलती है तो लियाओ को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इस तरफ मैक्स सबसे बात करने के बाद उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के कैंप से जाने लगता है, पर तभी वहाँ मास्टर होंग उसे रिसीव करने आ जाते हैं, जहां उनके साथ एल्डर जू और एल्डर याओ राओ भी आई थी। अब मैक्स मास्टर के प्लेन में चला जाता है, जहां मास्टर होंग मैक्स से पूछते हैं कि वो टेस्ट में 1 साल और 3 महीने तक कैसे फंसा रहा, जबकि टेस्ट तो सिर्फ 3 महीने का होता है। तो मैक्स मास्टर होंग को पूरी बात नहीं बताता और बस ये कहता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में उसका एक स्पेशल टेस्ट हुआ था, जो 5000 सालों से किसी का भी नहीं हुआ था। तो ये सुनकर मास्टर होंग चौंक जाते हैं। इधर मैक्स के हाथ पर लगे एक डिवाइस की मदद से उस अजीब से क्रिएचर को पता चल जाता है कि मैक्स ने किसी को उनका सीक्रेट नहीं बताया। इसके बाद वो क्रिएचर बोलता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं 5000 सालों में भी आप तक नहीं पहुंच पाया। इधर मास्टर होंग मैक्स से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उस टेस्ट से कुछ स्पेशल ट्रेजर मिला है। तो मैक्स हाँ करते हुए बोलता है कि मुझे ब्लैक गॉड आर्मर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बुक भी मिली है। पर मैक्स मास्टर होंग को किसी मीटरॉइड टोकन के बारे में नहीं बताता, जो कि उसे उस अजीब से क्रिएचर से मिला था। इसके बाद मास्टर होंग मैक्स से बोलते हैं कि तुम बहुत समय से उस टेस्ट में फंसे थे, तो तुम्हें अब अपने पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए। तो ये सुनकर मैक्स उन गार्ड्स को अपना जीता हुआ ब्लैक गॉड आर्मर दे देता है, क्योंकि मैक्स ने जिज्ञान हॉल से पहले ही एक ब्लैक गॉड आर्मर ले लिया था। इसके बाद मैक्स अपने प्लेन में चला जाता है और उस मीटियोर टोकन को देखने लगता है, जिसके बाद हम वही सीन देखते हैं जब मैक्स उस अजीब से क्रिएचर से मिला था, जहां वो क्रिएचर मैक्स को देखकर उसकी वॉच से वो सारा डाटा डिलीट कर देता है जो मैक्स की वॉच में टेस्ट के दौरान सेव हुआ था, क्योंकि वो क्रिएचर नहीं चाहता था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैक्स के अलावा किसी और को पता चले। इसलिए वो मैक्स को भी ये सब किसी को बताने से मना करता है। ये सुनकर मैक्स उस क्रिएचर से पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि मैं इस रूइन का कंट्रोलिंग इंटेलेक्चुअल ब्रेन हूँ। ये सुनकर मैक्स समझ जाता है कि वो क्रिएचर एक तरीके का एआई सिस्टम है, जिसके पास इमोशंस भी है। अब वो क्रिएचर मैक्स से कहता है कि तुम ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे डिवाइसेस को आराम से एक्सेस कर पाता हूँ, और उसी की वजह से मैं इस वर्ल्ड के हर कल्चर और लैंग्वेज के बारे में जानता हूँ। साथ ही वो क्रिएचर मैक्स से कहता है कि मैं तुमसे इंसान की फॉर्म लेकर इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी बात समझ सको और डरो नहीं। इसके बाद वो क्रिएचर मैक्स से बोलता है कि टेस्ट के दौरान तुमने मेरी ही वॉइस सुनी थी और तुमने एक ऐसा टेस्ट कंप्लीट कर लिया है जिसे पिछले 5000 सालों में किसी ने नहीं किया था।
इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर मीटियोराइट स्टार का टोकन दे रहा हूँ। ये सुनकर मैक्स हैरान होते हुए उस टोकन के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि मीटियोराइट स्टार एक मिस्टीरियस प्लांट है जिसने एंशिएंट टाइम्स में ये रुइन बनाया था जहां तुम खड़े हो, और इस रुइन की मदद से मीटियोराइट स्टार अर्थ और बाकी प्लैनेट से कुछ खास वॉरियर्स को चुनकर वहां बुला लेता है। लेकिन मैं मीटियोराइट स्टार से कई समय से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि मीटियोराइट स्टार इस रुइन को भूल गया हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि किसी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया हो। अब वो क्रिएचर मैक्स को उसके जीते हुए गिफ्ट्स दिखाता है, जिसमें पहले नंबर पर ब्लैक गॉड आर्मर था, दूसरे पे एक रिस्ट डिवाइस जिसकी मदद से मैक्स कम्युनिकेशन के साथ साथ और भी काम कर सकता था, और तीसरे पे एक हेवन फोरबिड बुक जिससे मैक्स एक कंट्रोल टाइप स्पिरिचुअल मास्टर भी बन सकता था जो दूसरों के माइंड्स को कंट्रोल करके सामने वाले को मारते हैं। साथ ही ये हेवन फोरबिड बुक मैक्स को डिफेंस करना भी सिखाएगी। ये सुनकर मैक्स चौंक जाता है, तो वो क्रिएचर मैक्स को उसकी हेवनली फोरबिडन शटल की और खासियत दिखाता है कि उसकी हेवनली फोरबिडन शटल किसी भी वेपन में बदल सकती है, और यही खासियतें मैक्स को वो हेवन फोरबिड बुक बताएगी। ये सुन के मैक्स सोचता है कि शायद मास्टर होंग को भी हेवनली शटल के बारे में इतना नहीं पता होगा। इसके बाद वो क्रिएचर मैक्स को मीटियोराइट स्टार पर जाने का टोकन दे देता है और उसे कहता है कि तुम्हें मीटियोराइट स्टार पर जाने के लिए सबसे पहले अर्थ के सभी लोगों से ताकतवर बनना होगा, और उसी के बाद तुम मीटियोराइट स्टार पर जाकर वहां के बाकी वॉरियर से कम्पीट कर पाओगे। ये सुन के मैक्स बोलता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। इसके बाद मैक्स वो रिस्ट डिवाइस हाथ में पहन लेता है जो मैक्स को स्कैन करके बताती है कि मैक्स लेवल 9 का डिसिपल है, पर ये देखकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता। तो वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि डिसिपल एक तरीके के लेवल्स हैं जिनमें टोटल 9 स्टेजेस हैं, और इसके हाईएस्ट यानी 9 स्टेज को अर्थ पर वॉर गॉड वॉरियर स्टेज कहा जाता है। इसके बाद वो वॉरियर मैक्स से कहता है कि अगर वो वॉर गॉड लेवल से आगे निकल गया तो वो स्टार ट्रैवलर लेवल में एंटर हो जाएगा जिसमें भी 9 स्टेजेस हैं। ये सुन के मैक्स उस क्रिएचर से मास्टर होंग और अर्थ के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर लिन शन के लेवल्स पूछता है। तो वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि मास्टर होंग स्टार ट्रैवलर लेवल के 6 स्टेज पर है और लिन शन 7 पर। ये सुन के मैक्स हैरान होते हुए बोलता है कि लिन शन मास्टर होंग से आगे के स्टेज पर कैसे हो सकता है। तो वो वॉरियर मैक्स को बताता है कि ये लेवल्स जेनेटिक और बॉडी कंडीशंस को ध्यान में रखकर कैलकुलेट करे जाते हैं, इसलिए मास्टर होंग एक लेवल पीछे है। पर मास्टर होंग के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिसमें वो फाइट के दौरान किसी को भी अपनी फील्ड में कैद कर सकते हैं, लेकिन स्टार ट्रैवलर लेवल पर कोई भी फील्ड बनाना नहीं जानता। ये सुनकर मैक्स सोचता है कि वो मास्टर होंग से आगे नहीं निकल पाएगा, जिस पर वो क्रिएचर मैक्स को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम स्टार ट्रैवलर लेवल के भी आगे जा सकते हो। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है कि स्टार ट्रैवलर लेवल के आगे भी कोई लेवल है। तो वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि स्टार ट्रैवलर लेवल के बाद स्टार लेवल आता है जिसमें भी 9 स्टेजेस हैं, जहां अगर पहुंच गए तो तुम्हें पूरे प्लेनेट को खत्म करने की भी ताकत आ जाएगी। साथ ही स्टार लेवल से भी आगे एक यूनिवर्स लेवल है जहां पहुंचने के बाद ही तुम्हारा सामना इस यूनिवर्स की असली ताकतों से होगा। ये सुनकर मैक्स निराश हो जाता है कि वो यूनिवर्स लेवल तक कैसे पहुंचेगा, जिस पर वो क्रिएचर मैक्स को बताता है कि तुम होप मत छोड़ो, अगर तुम मेहनत करोगे तो यूनिवर्स लेवल पर भी पहुंच जाओगे। जिसके बाद अगर किसी पावरफुल एंटिटी ने अर्थ पर अटैक किया तो तुम उनसे अर्थ को बचा पाओगे। इसके बाद वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद हम फिर से मैक्स के प्लेन का सीन देखते हैं जहां मैक्स घर जा रहा था, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।